हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप किसी भी स्टूडेंट को ऐड किस प्रकार करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लास सेकंड से 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो हम ऐड नहीं कर पाते हैं, उन्हें इंपोर्ट करना होता है। बट एक यहाँ पे अपडेट दिया गया है यूडाइस प्लस पोर्टल पर कि आप यहाँ से अपने स्तर से उस बच्चे की जो जिस स्कूल से टीसी लेकर आया है उस स्कूल के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, जिससे वो रिक्वेस्ट वहाँ जाएगी, वो उसे अप्रूव करेंगे और स्टूडेंट आपके पोर्टल पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे हम लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा रिलेटेड स्टेट है। गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल मिलेगा, इसमें लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पे आपके आईडी पासवर्ड डालना है। जो भी आपके आईडी पासवर्ड है यूडाइस के वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉग साइन इन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे कैप्चा कोड डालने के बाद। जैसे हम साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो यूडाइस प्लस पोर्टल का होम पेज थोड़ी ही देर में हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर हमें शो होगा, तो गो टू यहाँ पे 2026-27 पे हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में स्कूल डैशबोर्ड के नीचे स्कूल डिटेल्स है, उसी के नीचे एक और ऑप्शन है स्टूडेंट रिलीज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रिलीज मैनेजमेंट जो रिक्वेस्ट है इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, विद इन स्टेट या विदाउट स्टेट या आउटसाइड स्टेट। तो आपको यहाँ पे विद इन स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम। विद इन स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पे आते हैं: जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट और व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, जो इनबॉक्स में है और सेंट में है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आपको केवल रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट। इस पे गो बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे गो बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसका पैन नंबर मेंशन करेंगे, डीओबी मेंशन करेंगे और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एक बार हम यहाँ पे पैन की डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हम इस बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने उस स्कूल की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके मदर नेम, फादर नेम, बच्चे का जो भी है वो सब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अब आपको किस सेक्शन में बच्चा जा रहा है वो सेलेक्ट करना है। बच्चे की एडमिशन डेट क्या है वो सेलेक्ट करनी है। स्पेशल रिमार्क सेलेक्ट करना है, प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। इधर लास्ट में नोट भी दिए गए हैं, टू जनरेट द रिक्वेस्ट यू नीड अ पैन एंड डीओबी फॉर एन एक्टिव स्टूडेंट। रिक्वेस्ट कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर स्टूडेंट विद इन द स्टेट। विदाउट स्टेट के लिए अभी आप यहाँ पे इसी ऑप्शन से यहाँ पे नहीं कर सकते, विद इन स्टेट के लिए आप यहाँ पे करेंगे और डीओबी पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। अब हम सिंपल जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट रिक्वेस्ट एज स्टूडेंट करंट क्लासेस। ये आपके सामने आ जाएगी एंड यू हैव सेलेक्टेड, जो भी क्लास है वो आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा, रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड। रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, स्कूल का नेम आ जाएगा, इसको हम सिंपल ओके कर देंगे। ओके करते ही अब इस स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, मतलब जो रिक्वेस्ट थी वो जनरेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पोर्टल पे हम लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे नए स्कूल की जो यूडाइस आईडी है, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, मेरे पास दोनों की है। तो जिस भी स्कूल में रिक्वेस्ट जाएगी वो अपना पोर्टल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे यूडाइस प्लस पे क्लिक करेंगे और आईडी पासवर्ड अपने यहाँ पे मेंशन करेंगे। वापस से लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे जाएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में ही हमें लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे एंड साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे जो भी इसकी यूडाइस आईडी है वो डाल देंगे, थोड़ा वेट कीजिए।
इसके बाद पासवर्ड मेंशन करेंगे। कैप्चा कोड डालेंगे और साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। ये इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, इसलिए हमें वापस से डिटेल फिल करनी होगी। वापस से एक बार पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा कोड फिल करेंगे। अब हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते अब उस स्कूल का यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा जिस स्कूल को हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करी। तो 2026-27 सेलेक्ट करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, स्कूल की बेसिक डिटेल हमारे सामने ऊपर ओपन हो जाएगी। अब वापस से उसी ऑप्शन में जाना है, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का, विद इन स्टेट आपको वापस से सेलेक्ट करना है। अब वहां से रिक्वेस्ट आपके पास जनरेट हुई थी, तो आपको यहाँ पे अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि जो जनरेट करेगा तो आपको अप्रूव करनी होगी या रिजेक्ट करनी होगी। तो आप गो बटन पे यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक रिक्वेस्ट पेंडिंग है, उसका रिक्वेस्ट नंबर जनरेटेड है, रिक्वेस्ट स्टेटस जनरेट है, पेंडिंग एट डेस्टिनेशन, मतलब यहीं पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट की डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसको ओपन करके क्लिक करके आप यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट नंबर पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आप अगर सेटिस्फाई हैं कि सही बच्चे की रिक्वेस्ट आई है आपके यहाँ से, मतलब उस स्कूल से, कि आपके यहाँ से स्टूडेंट टीसी लेके चला गया है और टीसी लेके जाने के बाद वो स्कूल में चला गया है, कोई दिक्कत आ रही है, आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल भी कंप्लीट कर दिया तब भी वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको यहाँ पे अप्रूव रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। अप्रूव रिक्वेस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये बच्चा हमारे यहाँ से जा चुका है। लेकिन अगर ये स्टूडेंट आपके विद्यालय में ही पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे अप्रूव रिक्वेस्ट नहीं करना है, रिजेक्ट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे अगर ये स्टूडेंट यहाँ पे ही पढ़ रहा है। तो सेलेक्ट रिमार्क क्लिक करेंगे, द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट दिस स्कूल, और इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे और वो रिलीज रिक्वेस्ट हमारे यहाँ से इस पोर्टल से हट जाएगी। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि कोई टेक्निकल इशू हो कक्षा 2 से 12 के बच्चों को ऐड करने के लिए, तो आप इजीली यहाँ से इस पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। सामने वाला स्कूल जहाँ से बच्चा टीसी लेके आया है वो अप्रूव करेगा और या रिजेक्ट करेगा, जो भी दोनों कंडीशन होगी वो मैंने आपको बता दी है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर हम किसी भी न्यू स्टूडेंट को ऐड किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।